CD करता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता हूँ। फिर MK DIR मैं क्या करूँगा दोबारा, सेकंड फ्लोर पहले, फिर मैं CD करूंगा, सेकंड फ्लोर पे चले आऊंगा। मैं PWD करता हूँ, मैं काम मौजूद तो बताया था भाई। आप बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे गए थे, फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे चले गए। अब मैं ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे मौजूद हूँ। अब मुझे फर्स्ट फ्लोर पे वापसी आना है, तो मैं कैसे वापसी आऊंगा? आपको मुझे फर्स्ट फ्लोर पे वापसी आना है, तो मैं इसके लिए करूंगा CD डॉट 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 डॉट। का मतलब ये है कि आप एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, इस डायरेक्टरी, तो मैं यहाँ इस वाली डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा। CD डॉट डॉट, मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। मैंने किया CD डॉट डॉट, दोबारा एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। नाउ द पॉइंट इज कि भाई मुझे ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये डिलीट करना है, रिमूव करना है। मैं कैसे करूंगा? क्या मैं मैन करता हूँ RMDIR क्या करता है? रिमूव डायरेक्टरी इफ दे आर एम्प्टी। वो क्या कह रहा है कि आपकी जो डायरेक्टरी वो रिमूव कर देगा अगर वो एम्प्टी है, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो फिर नहीं करेगा। तो हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं? क्विट करते हैं, एक काम करते हैं, RMDIR फर्स्ट फ्लोर। अच्छा स्टूडेंट, मेरा यहाँ पे सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर को रिमूव करता हूँ, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। RMRF हम बाद पे आएंगे हम, ठीक है। अभी हम इस पे रहते हैं RMDIR पे सबसे पहले। तो क्या ये सेकंड फ्लोर भी चला जाएगा और फर्स्ट फ्लोर भी चला जाएगा, या सिर्फ फर्स्ट फ्लोर डिलीट करेगा और सेकंड फ्लोर रह जाएगा? क्या होगा? आई वुड लाइक टू टेक योर इनपुट, रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। आई विल टेक अ शॉर्ट ऑडियो सेशन विद यू। आप लोग हैंड रेज करें जो लोग आंसर देना चाह रहे हैं। या मोहम्मद अली, गो अहेड। जी सर, चूंकि जो सेकंड फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही बना हुआ है, तो ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों को डिलीट कर देगा। ओके, थैंक यू। या मोहम्मद जरार, गो अहेड। जरार, गो अहेड। सारी आवाज आ रही है? या ये साइट डिलीट नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी और मौजूद है, सेकंड फ्लोर एम्प्टी नहीं है ये। थैंक यू जरार, नोटेड, थैंक यू। या नाइमा, गो अहेड। सर इसके मैनुअल में लिखा था कि अगर वो एम्प्टी है तब वो फोल्डर डिलीट होगा, तो चूंकि सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के अंदर है तो ये डिलीट नहीं करेगा। नोटेड, थैंक यू। सो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि डिलीट कर देगा, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में एक डायरेक्टरी मौजूद है सेकंड फ्लोर के नाम से। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन हियर। तो यहाँ पे इसने जवाब दे दिया है हमें, और जवाब वो यही है कि वो ये कह रहा है कि भाई के फर्स्ट फ्लोर के अंदर एक डायरेक्टरी मौजूद है सेकंड फ्लोर के नाम से। इट मीन्स कि ये फर्स्ट फ्लोर एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डेटा मौजूद है या कोई डायरेक्टरी मौजूद है। दिस इज वाई हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम दोनों को एक साथ डिलीट कर दें? क्या RMDIR से भी पॉसिबल है? कैसे कर सकते हैं RMDIR से? ठीक है, मोहम्मद जरार है इस टाइम। या जरार, गो अहेड। सर ये हम अगर मेरे ख्याल में फर्स्ट फ्लोर के साथ स्लैश लगाकर हम सेकंड
जो अंदर वाली डायरेक्टरी है वो भी यूज करें तो रिमूव हो जाएगा। ओके, देखते हैं करके, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। चलें काम करते हैं, RMDIR फर्स्ट फ्लोर के अंदर सेकंड फ्लोर। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों रिमूव हो जाएंगे? और आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि सिर्फ ये वाला फ्लोर रिमूव होगा और ये अपनी जगह रह जाएगा? ठीक है, या साथ गो हेड। सर इसमें इस सिनेरियो में सिर्फ सेकंड फ्लोर डिलीट होगा। और क्यों होगा, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्योंकि हम ये पाथ दे रहे हैं ना, हम एक किस्म का पाथ दे रहे हैं कि इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को आप डिलीट कर दें, तो इस वजह से सिर्फ ये सेकंड फोल्डर डिलीट होगा। कूल, थैंक यू। या और बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हुए थे, सबने हैंड्स डाउन कर लिए। चलिए कोई बात नहीं। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन हियर। मैं इस कमांड को रन करने वाला हूँ। सो अब देखते हैं, मैं ls करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट फ्लोर मौजूद है, मैं CD फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता हूँ फिलहाल। अभी ls करता हूँ, मेरे पास सेकंड फ्लोर मौजूद नहीं है। इस कमांड ने क्या किया, ये जो मैंने कमांड चलाई, मैंने किया RMDIR रिमूव डायरेक्टरी फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाके जो सेकंड फ्लोर की डायरेक्टरी ना वो रिमूव कर दो। क्योंकि सेकंड फ्लोर की डायरेक्टरी इटसेल्फ क्या थी, वो एम्प्टी थी, उसमें कुछ डेटा था ही नहीं, उसमें कोई और डायरेक्टरी या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उस वजह से उसने सिर्फ इस डायरेक्टरी को रिमूव किया है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके से पूरा पाथ दे रहे हैं कंप्लीट, तो उस पाथ के अंदर जो सबसे लास्ट वाली आपकी डायरेक्टरी होगी वो हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा MKDIR कर लेता हूँ, उस पर सेकंड फ्लोर बना लेता हूँ। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने नाम सही से नहीं लिखा। MKDIR एक और कर लेते हैं, सेकंड फ्लोर। अब LS करूंगा, मेरे पास दो हैं, CD डॉट डॉट करके बैक कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, CD फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता हूँ दोबारा, CD बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर CD फर्स्ट फ्लोर। यहाँ तक क्लियर है? If you want to remove everything, you want exclude a file folder, then देखें, अगर आप डायरेक्टली रिमूव कर रहे हैं ना तो फिर तो सभी कुछ जाएगा। और इसका डिलीट करने का एक तरीका और क्या है, RM-RF। RM मतलब रिमूव, R मतलब रिकर्सिवली, मतलब डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरीज जो मौजूद हैं और उससे जो डेटा है वो रिमूव कर देंगे आप, CD डॉट डॉट, ठीक है। और F का मतलब है फोर्सफुली, RM-RF। ये डायरेक्ट कमांड इस तरीके से मत चला दीजिएगा बगैर किसी और यहाँ पे वैल्यू दिए बगैर। अगर आपने डायरेक्ट कमांड चला दी, ये रिकर्सिवली आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को उड़ा देगी, जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी सब खत्म। ये वाली कमांड खाली कभी नहीं चलाइएगा, RM-R या RM-RF। तो ये रिकर्सिवली यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सारा डेटा उड़ाना शुरू कर देगा करके, क्योंकि इसको आपने इसको पाथ नहीं दिया, तो ये इन्फिनाइट चलेगा और ये आप पूरी आपकी विंडोज या जो भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम है सब खत्म। हाँ, मैं हिट कर दूं इंटर का बटन ताकि मैं जाऊं, हाथ धोऊं, आप लोग मजे करें, एंजॉय करें क्लास को, है ना। तो RM-RF फर्स्ट फ्लोर, अब मैं एंटर करूंगा तो फोर्सफुली उससे मेरी बिल्डिंग के अंदर से फर्स्ट फ्लोर उड़ाया, फर्स्ट फ्लोर के अंदर सेकंड फ्लोर था वो उड़ाया, ईच एंड एवरीथिंग इज गॉन। LS करूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मिस्टेकनली आपने कमांड यूज कर ली तो फिर आपकी मिस्टेक आपको जिंदगी भर याद रहेगी। सो या परमिशन पे हम आएंगे, बाद में आएंगे। तो ये वाली डायरेक्टरी इस तरीके से यूज करिएगा। और आप लोगों का एक टास्क है, RMDIR के साथ क्या मैं फ्लैग लगा के डायरेक्टरी उड़ा सकता हूँ, तो ये आप लोगों ने आज सर्च करना है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है। अब मुझे दोबारा डायरेक्टरी बनानी है, लेकिन इस बार कुछ और करते हैं, एक फ्लैग यूज करते हैं, MKDIR। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर भी एक साथ बना दूं, सेकंड फ्लोर भी बना दूं, थर्ड फ्लोर भी बना दूं, मतलब फर्स्ट फ्लोर उसके अंदर सेकंड फ्लोर के अंदर थर्ड फ्लोर। सर RM-RF will remove from the building or from the root। RM-RF अगर आपने खाली यूज कर लिया आलिया, so it will remove everything।
मतलब ये रिकर्सिव, आर का मतलब क्या है, रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिव का मतलब ये होता है इन्फिनिटी, मतलब वो चलते ही चले जाएगा, जो जो डायरेक्टरीज उसको मिलती चली जाएंगी वहां पे इस पॉइंट से, तो वो ईच एंड एवरीथिंग रिमूव कर देगा। ये तो बहुत आसान, ये कमांड लिखने की नहीं होती, किसी ने गलती से चला दी ना, मैं आपका एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, एम के डी आई आर। अब मुझे, हमें क्या करना पड़ा था, पहले मैं फर्स्ट फ्लोर बना रहा था, फिर मैं सेकंड फ्लोर बना रहा था, फिर मैं थर्ड फ्लोर बना रहा था, एक एक फ्लोर में जाके। तो हम इसके लिए एक फ्लैग यूज कर सकते हैं, पी। पी का फ्लैग क्या काम करेगा, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाएं सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर के अंदर जाएं थर्ड फ्लोर। अब आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये लगता है कि yeah, we need to stand at the building right now? Naima, correct. So the thing is कि अब अटेंडेंस कैसे होती है हसन खान, अटेंडेंस आप क्लास में आ गए, आपकी अटेंडेंस हो गई। सो द थिंग इज कि अब हमें क्या काम करना है यहाँ पे, अब हमें काम ये करना है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मैं एंटर करता हूँ, मैं एल एस करता हूँ, एल एस माइनस आर। ये कमांड क्या काम करती है, किसी को पता है, एल एस माइनस आर। ये लिस्ट डाउन कर देगी कि हर डायरेक्टरी में क्या क्या पड़ा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर आप जाए तो उसके अंदर सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर के अंदर थर्ड फ्लोर है। तो ये पूरा आपका रूट बन रहा है, क्लियर है। रिकर्सिवली उसने पूरी डायरेक्टरी प्रिंट कर दी, तो हमारे पास इस वक्त तीनों डायरेक्टरीज बन चुकी हैं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अंदर थर्ड फ्लोर। यहां तक क्लियर है। पी का फ्लैग हमने इससे यूज किया कि हमने डायरेक्टरीज के अंदर पेरेंट से चाइल्ड में डायरेक्टरीज बनानी थी हमने, और हम चाहते थे कि एक ही टाइम में सारी डायरेक्टरीज बन जाए। क्लियर है गौहर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं पी का मतलब क्या है, मैन करें, एम के डी आई आर कर लें। अब इसका मैनुअल ही नहीं है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ इसका मैनुअल, आ गया, ये रहा पी। पी का फ्लैग पेरेंट्स, नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड। मैंने आपको ये बताया था कि पेरेंट्स से हम चाइल्ड डायरेक्टरी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, ये रहा। या तो आप फ्लैग इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपने शॉर्ट में लिखना होता है तो एक डैश लगाते हैं, ये रहा, ठीक है। और अगर आपने कंप्लीट लिखना है तो दो दफा डैश लगाते हैं, पेरेंट्स। तो आप दोनों तरीके से फ्लैग पास कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो दो दफा आपको डैश डैश लिखना होगा, उसके बाद पूरा नाम शॉर्ट में लिखना हो तो डैश टू, दैट्स इट। क्लियर है। क्यू प्रेस किया, मैं बाहर आ गया, यस गौहर एग्जैक्टली। अब मेरा सवाल ये है, क्या स्टूडेंट, मैं इस डायरेक्टरी में आना चाहता हूँ, इस पे, यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे, एल एस ए फॉर हिडन फाइल्स, यस एग्जैक्टली नाउ दैट। अगर मैं इस फाइल पे जाना चाहता हूँ, इस डायरेक्टरी पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई गो इनसाइड इट। क्या ऐसा कोई तरीका है, पहले मुझे सी डी फर्स्ट फ्लोर करना पड़ेगा, सी डी फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके बाद सी डी सेकेंड फ्लोर, सी डी थर्ड फ्लोर। लेकिन मैं लेट सपोज बाहर आ जाता हूँ, एक डायरेक्टरी वापस गया, एक डायरेक्टरी वापस गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, एक डायरेक्टरी वापस पीछे गया, मैं पीछे आ गया। अभी मैं बिल्डिंग पे खड़ा हुआ हूँ, मैं एल एस कर लेता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ, एल एस माइनस आर कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास पूरा आपके पास स्टार्ट आ रहा है। मैं जाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे, तो मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, सी डी फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर क्या है मेरे पास, सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर के अंदर मेरे पास क्या है, थर्ड फ्लोर, तो मैं थर्ड फ्लोर पे डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्लो डाउन कर जाऊँ मैं थोड़ा, आई डोंट नो, शायद मैं फास्ट हो गया। सो अब मेरे पास टास्क क्या है करने के लिए, कि मैं था मेन बिल्डिंग में, और मेन बिल्डिंग से मैं जाना चाहता था थर्ड फ्लोर पे। तो मैं अभी भी फर्स्ट फ्लोर के थ्रू सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर के थ्रू थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ। बट द थिंग इज कि मैं इस वक्त वन गो में जा रहा हूँ,
मतलब एक दफा ही जा रहा हूँ। इट्स एज्यूम ऐसे कर ले जैसे आप लिफ्ट में मौजूद हैं, आपने डायरेक्ट थर्ड फ्लोर का बटन दबाया लिफ्ट पे, तो वो ग्राउंड से फर्स्ट पे जाएगी, फर्स्ट से सेकंड पे आएगी, थर्ड पे आएगी, रुक नहीं रही वो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रुक नहीं रही लिफ्ट आपकी। क्लियर है? गौहर -R फ्लैग है, एडिशनल कमांड के साथ हम एडिशनल जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। ठीक है, या गुड क्वेश्चन के अब मेरा सवाल ये है कि मैं जिस डायरेक्टरी से जहां पे मौजूद था, अच्छा सवाल है आदिल आपका, कि मैं जिस डायरेक्टरी से जहां पे मौजूद था, लेट सपोज मैं बिल्डिंग पे मौजूद था, मैं बिल्डिंग से कहां पे गया, थर्ड फ्लोर पे डायरेक्ट, अभी मैं थर्ड फ्लोर पे मौजूद हूँ, मैं कहूँ कि बिल्डिंग में मौजूद था, तो बिल्डिंग से मैं डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे गया, तो मुझे वहां पे मेरी डायरेक्टरी थी जहां से मैंने कमांड एग्जीक्यूट से जा सकता हूँ, CD स्पेस माइनस या डैश, अगर मैं तो मैं कहां पे हूँ इस वक्त, जिस कहां पे हूँ इस वक्त, इंटर करते हैं वो देखते हैं कहां पे आया मैं, बिल्डिंग पे, क्योंकि लास्ट टाइम जिस एग्जिस्ट करते थे उस डायरेक्टरी से आप जिस डायरेक्टरी में आपने ट्रांजिशन किया अपना, CD अगर आप स्पेस लगा के डैश लगा देंगे तो उस डायरेक्टरी में आप एक दफा पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुझे बिल्डिंग से दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने फर्स्ट फ्लोर लिखा, बेसिकली चल कैसे रहा है, मैंने फर्स्ट लिखा, टैब दबाया, तो टैब से मेरे पास इंटेलिजेंस आ रही है, ऑटोमेटिकली वो रीड कर रहा है। फिर मैंने उसके बाद S लिखा तो सेकंड फ्लोर है मेरे पास, उसने सेकंड फ्लोर टैब दबाया तो खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने थर्ड लिखा, टैब दबाया तो थर्ड फ्लोर पे आ गया, मैं आ गया बाहर इससे। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, जो हम हमेशा से करते हैं कि CD स्पेस डॉट डॉट एक डायरेक्टरी पीछे जाओ फॉरवर्ड स्लैश, मतलब एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओ। अभी हम किस पे मौजूद हैं, अब हम यहाँ पे मौजूद हैं सेकंड फ्लोर पे, अब मैं CD डॉट डॉट करूंगा फॉरवर्ड स्लैश, अब मैं कहाँ पे आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे। क्या मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ या सेकंड फ्लोर पे हूँ अभी, एंटर करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। ठीक है, फिर करूंगा CD डॉट डॉट तो मैं बिल्डिंग पे आ गया। इस तरीके से आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं और चला सकते हैं। बिल्डिंग के एग्जांपल देने का मकसद ये था कि हम सब बिल्डिंग से फेमिलियर हैं, और मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो बिल्डिंग में कभी नहीं गया हो, तो ये इजीली आप गाइड कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। और ये जो हम CD की कमांड है या दूसरी कमांड है, हम इस पे ध्यान इसलिए इतना दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हम डायरेक्टली स्विचिंग ही कर रहे होते हैं, इसी पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर है? और क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? कूल। अब मुझे ये डायरेक्टरी दोबारा रिमूव करनी है, RM-RF, RM-RF फर्स्ट फ्लोर। अब सारी डायरेक्टरीज मेरे पास से इस वक्त जा चुकी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं एक डायरेक्टरी बना था mkdir फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं LS किया मैंने, तो ये फर्स्ट, मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले, क्लियर LS कर लेता हूँ दोबारा, तो ये फर्स्ट फ्लो बन गया, मुझे फर्स्ट फ्लोर करना था। मैं किस तरीके से इसको बेसिकली रीनेम कैसे कर सकता हूँ इस डायरेक्टरी को? क्या कोई मुझे बता सकता है मैं डायरेक्टरी को रीनेम कैसे कर सकता हूँ? कूल। देखें, लिनक्स में हमारे पास एक कमांड होती है MV की। ठीक है, हमारे पास कौन सी कमांड होती है लिनक्स में? MV। MV का मतलब है मूव करना। अब फॉर एग्जांपल पहले सोर्स फिर डेस्टिनेशन, मतलब पहली फाइल और फिर दूसरी फाइल, या पहले डायरेक्टरी या दूसरी डायरेक्टरी। फर्स्ट फ्लो हमने किस नाम से उसको रिप्लेस करना है? फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन मतलब जो पहले टारगेट, फिर उसके बाद जिससे हमने उसको रिप्लेस करना है।
MV फर्स्ट फ्लोर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर से मैं एंटर करता हूँ और LS करता हूँ, तो ये डायरेक्टली मेरे पास चेंज हो चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं दोबारा फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ और फर्स्ट फ्लोर में मैं MKDIR करता हूँ, ठीक है, रूम 1 और रूम 2। मेरे पास 2 रूम मौजूद हैं इस वक्त। आप मुझे एक बात बताएं, MKDIR मैंने रूम 1 और रूम 2 किया है, तो क्या रूम 1 के अंदर रूम 2 बनेगा या 2 अलग अलग डायरेक्टरीज बनेंगी यहाँ पे? जबरदस्त फ्रेंड्स। LS करता हूँ मैं, ठीक है। अब MKDIR में एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास क्या है, सॉरी RM कर लेता हूँ, RM थर्ड फ्लोर का RM कर लेता हूँ, जरूरत LS करते हैं पहले, RM माइनस RF थर्ड फ्लोर, हमने बनाना है MKDIR सेकंड फ्लोर LS किया। तो मेरे पास क्या है, रूम 1, रूम 2 और सेकंड फ्लोर। अब मुझे करना क्या है कि मुझे रूम 2 को शिफ्ट करना है सेकंड फ्लोर पे और रूम 1 को मैंने रखना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अब MV का काम हमारा मूव के लिए भी काम आती है। MV रूम 2 मुझे कहाँ रूम 2 को शिफ्ट करना है? सेकंड फ्लोर के अंदर। MV किया मैंने, LS किया। अब आप देखिए मेरे पास सिर्फ रूम 1 मौजूद है। अगर मैं क्लियर करूं उसको यहाँ से, LS माइनस R करूं तो माइनस R रिकर्सिवली आप पूरी डायरेक्टरी प्रिंट करें, ये देखा। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास क्या मौजूद है, रूम 1 सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर के अंदर मेरे पास मौजूद है एक रूम 2। आ गया? क्लियर है? मैं सेकंड फ्लोर में जाके भी दिखा देता हूँ आपको, LS कर देता हूँ, ये रूम 2 यहाँ पे आ गया। नो आदिल, लिनक्स में हम सेम डायरेक्टरी सेम लेवल पे नहीं रख सकते सेम नेम से दो, क्योंकि लिनक्स जो है ना वो केस सेंसिटिव है और वो दो डायरेक्टरीज आपको किसी भी हाल में अलाउ नहीं करेगी। कैन यू रिपीट हाउ डिड यू मेक रूम 1 एंड रूम 2? या व्हाई नॉट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे MKDIR चलाया, रूम 1 और रूम 2, सिंपल एंटर किया, ये 2 रूम इसने बना दिए मेरे फर्स्ट फ्लोर पे। यस, विंडो में भी नहीं होता ऐसा, लेकिन विंडो जो है ना वो बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप अपर केस या लोअर केस से बनाए वो एक ही फोल्डर कंसिडर करती है, लेकिन अगर आप इसमें 2 फोल्डर बनाए ना, जैसे LS करता हूँ मैं यहाँ पे, MKDIR रूम 1 LS करूंगा ना, तो ये 2 अलग अलग डायरेक्टरीज कंसिडर की जाएंगी। लेकिन विंडोज के अंदर आप रूम 1 इस तरह से करके देखें, वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा वही डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो विंडोज केस सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे पास 2 डायरेक्टरी बन गई। अब मेरे पास डायरेक्टरी मौजूद है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ, सेकंड फ्लोर के अंदर रूम 2 मेरे पास मौजूद है, उसमें मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। क्लियर? अब मैं CD डैश लगाऊंगा या डॉट करूंगा तो वापस फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। यहाँ तक हमारे पास सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हमारे पास RM से रिलेटेड सारी चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। नो, आई थिंक सो आप यूज नहीं कर सकते शायद, मुझे याद नहीं है विंडोज का कैसे यूज होता है उसमें। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जो मेरे पास LS यहाँ पे ये रूम 1 है, मैं इसकी कॉपी एक सेकंड फ्लोर पे भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसकी कॉपी? हम यूज करेंगे CP की कमांड, CP रूम 1, और कहाँ पे देना है हमने, सेकंड फ्लोर के अंदर। क्या ये कॉपी हो जाएगा? नहीं। उसामा शमीम, इट्स अ गुड क्वेश्चन। MV की कमांड मूव करने के लिए भी काम आती है और रीनेम करने के लिए काम। इटसेल्फ ये समझ लें कि आप उस फोल्डर को मूव करके दोबारा एक नए नाम से लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास रीनेम का इटसेल्फ कोई कमांड नहीं है, हमारे पास MV की ही कमांड होती है, जिसकी वजह से या तो हम उसी फोल्डर को उसी डायरेक्टरी में दोबारा मूव करके रीनेम कर देते हैं, या हम किसी और डायरेक्टरी में मूव कर देते हैं। ठीक है, अब CP का मतलब ये कॉपी करना। मैंने ये बताएं क्या एरर दे रहा है ये?
क्या कह रहा है भाई, आपके पास आर का फ्लैग मौजूद नहीं है, आप डायरेक्टरी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टरी इट सेल्फ तो वो आप रिकर्सिवली कॉपी कराएंगे। तो क्या आप डायरेक्टरी आपके पास हो गई होगी, एल करते हैं ना, LS माइनस आर, ये रहा। आप फोल्डर भी कॉपी करा सकते हैं आर का फ्लैग पास करके, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा उसामा, एमवी जो है बेसिकली एमवी, ये एमवी है, ठीक है। एलएस करता हूँ, सॉरी एलएस क्लियर करता हूँ मैं सबसे पहले। एलएस एमवी की कमांड क्या काम करती है, जैसे रूम वन है ना, रूम वन को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ रूम टू के नाम से फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली मैं इसी डायरेक्टरी में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हुए रूम वन को रिप्लेस कर रहा हूँ रूम टू के नाम से, तो इसके लिए भी मैं यूज कर सकता हूँ। अगर इन शॉर्ट आप देखेंगे क्या काम कर रहा है कि रूम वन को रिप्लेस कर रहा है रूम टू के नाम से, दैट्स इट, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि रूम वन को मैं शिफ्ट कर दूं सेकंड फ्लोर पे, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, रूम वन को रिप्लेस मूव कर देगा यहाँ पे एमवी। तो ये एमवी इस तरीके से समझना, आपके दो काम कर रहा है, रिनेम भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है। अब बारी आई सीपी की, अब मैं सेकंड फ्लोर पे दोबारा जाता हूँ, सेकंड फ्लोर, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी रूम वन मौजूद है, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रूम टू भी चाहिए, लेट सपोज मुझे उसकी कॉपी बनानी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कॉपी करनी है रूम टू, मुझे रूम टू कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी करना है, फर्स्ट फ्लोर पे। तो मैं कैसे करूंगा, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, क्या ये कॉपी हो जाएगा? ये कमांड समझ में आ रही है किसी को, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सीपी जो सिंपल हम काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया, सीपी कॉपी करना है रूम टू को, ठीक है। तो उससे पहले हमें एक फ्लैग लगाना पड़ेगा माइनस आर का, क्योंकि हमें ये डायरेक्टरी है, ठीक है। नाउ अब द क्वेश्चन ये है कि मुझे पाथ बताना है कि मुझे इसको कॉपी कहाँ करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक डायरेक्टरी जो पीछे चले जाऊँ वहां पे कॉपी कर दूँ। क्या ये ऐसा हो सकता है, मुमकिन कि कर दें? रूट पे कॉपी नहीं कर रहे हैं हम, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ये कि मतलब सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूं तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? एंटर करते हैं, सीडी करते हैं, आप डॉट डॉट जाके पीछे देखते हैं कि हुआ क्या है। एलएस किया तो देखें यहाँ पे रूम वन और रूम टू आ गया। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? या आदिल बिल्कुल सही। आर मीन्स रिकर्सिवली, मैन लिखे, मैन और कमांड का नाम लिखे, आपको उसमें डिटेल सारी पता चल जाएगी। कूल, सीडी डॉट डॉट किया, आर एम माइनस आर एफ, मैं यहाँ से जाओ भाई फर्स्ट फ्लोर, छुट्टी, सब कुछ मैं रिमूव कर दिया यहाँ से, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सीडी डॉट डॉट कर, चले हम बिल्डिंग के फोल्डर में रहते हैं, इस पर सारे काम करेंगे बाकी रहते हुए आज। अब हमारे पास लिनक्स में कमांड आती है, मैं आपको वन बाय वन ले चलता हूँ। आर एम कर ली, आर एम के बाद मेरे पास एक कमांड आती है टच की, टच टच की कमांड क्या करती है? आकिब जावेद, फ्लैग, फ्लैग बेसिकली क्या होते हैं, ये आपने कमांड लिखी और उसके बाद जो एडिशनल कमांड के साथ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आप किसी कमांड को देना चाह रहे हैं, वो उसके लिए फ्लैग यूज करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब टच का क्या काम होता है, टच फाइल का ये काम होता है कि टच से आप एक नई फाइल बना सकते हैं। टच की कमांड से आप एक नई फाइल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, TOUCH, ठीक है, फाइल वन, मैंने फाइल का नाम दिया डॉट TXT, फाइल वन का नाम और उसका एक्सटेंशन का रखा हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है, क्लियर है। बिल्डिंग के अंदर ही एक फाइल वन बनाई है, ये समझ लें कि बिल्डिंग के अंदर हमने एक रिसेप्शन बनाया, रिसेप्शन डॉट TXT, क्लियर है। क्योंकि हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए ना, बिल्डिंग को हमने रिसेप्शन बनाया, एंटर किया, LS किया, हमारे पास रिसेप्शन एक मौजूद है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे रिसेप्शन को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कैसे कर सकता हूँ, RM रिसेप्शन डॉट TXT,
क्या ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा या मुझे इसके लिए आर का फ्लैग पास करना पड़ेगा? चलें करके देखते हैं। ये डिलीट हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्योंकि ये एक फाइल है, फाइल के अंदर कुछ कंटेंट ही हो सकता है, डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी हो सकती है, डायरेक्टरी के अंदर कोई और फाइल हो सकती है, तो उसको रिकर्सिवली अंदर का डेटा भी उड़ाने के लिए हमें आर का फ्लैग पास करना पड़ता है। अब मैं टच की दोबारा कमांड यूज करता हूँ, टच, ठीक है, file1.txt और file2.txt। मैं एंटर करता हूँ और एलएस करता हूँ, मेरे पास दो फाइल इस वक्त क्रिएट हो चुकी है। जी आदिल, हम परमिशन पे बिल्कुल बाद में आएंगे कि परमिशन क्या होती है, कैसे काम करती है, इस सब बिल्कुल आखिर में आएंगे। शेर मोहम्मद का सवाल ये है कि सर क्या मैं सिर्फ टेक्स्ट फाइल बना सकता हूँ और या मैं दूसरी फाइलें भी बना सकता हूँ? टच से कोई भी फाइल बना सकते हैं। टच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये एच टी एम एल की फाइल बना दी, एल एस के बन गई, ठीक है। आर एम माइनस आर एम फाइल वन टी एक्स टी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी, आर एम फाइल टू डॉट टी एक्स टी, आर एम फाइल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा, यहाँ पे आप लोग मुझे अटेंशन चाहिए होगी। बिल्कुल, लिनक्स में आप फाइल ऐसे भी बना सकते हैं, टच फाइल वन, बस सिंपल, ये भी एक फाइल है। लिनक्स को एक्सटेंशन से भी फर्क नहीं पड़ता, आप इसके अंदर बैश की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं पूरी। तो यहाँ पे एक फाइल वन है हमारे पास। अब मुझे एक काम करना है, इसको मुझे एमवी करना है, फाइल वन डॉट टी एक्स, फाइल वन को मुझे रीनेम करना है, किससे रीनेम करना है, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। एलएस करा तो वो रीनेम हो गई। नाउ द थिंग इज कि मुझे इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? हमारे पास बाय डिफॉल्ट ना लिनक्स में कुछ टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास वीएस कोड है या हमने नोटपैड इस्तेमाल किया हुआ, आप सब लोगों ने विंडोज में यूज किया हुआ होगा सब लोगों ने। हमारे पास लिनक्स में भी कुछ बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर मौजूद होते हैं, टर्मिनल पे ही काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? टर्मिनल पे ही काम करते हैं। और वो किस तरीके से काम करते हैं कि वो आप टर्मिनल के ऊपर उसको खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें आप काम करते हैं और वो चलना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आपके पास एक एडिटर मौजूद होता है, उस एडिटर का नाम है वी आई फाइल वन डॉट टी एक्स टी। वी आई मतलब एडिटर, कौन सा एडिटर है, और उसके बाद फाइल का नाम एंटर करेंगे तो ये देखिएगा मेरे पास इसने एक टर्मिनल पे ही एडिटर खोल दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस फाइल में लिख किस तरीके से सकता हूँ? मुझे उसके लिए कुछ और मजीद कमांड चाहिए। अगर मैं उस फाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ तो इसको लिखने के लिए मैं आई प्रेस करूंगा। आई का मतलब है इंसर्ट मोड। अगर मैं इस पर आई प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब है इंसर्ट मोड। मैं इंसर्ट मोड में इस वक्त आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड। क्लियर हो गया? और मैं सिर्फ और सिर्फ ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं अप एंड डाउन की प्रेस करूंगा तो इस वक्त काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये दूसरे करेक्टर्स होते हैं जो उस पर फॉलो कर रही है। तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउस भी इस्तेमाल नहीं होता, आपने स्केप दबाना है। स्केप दबाने के बाद आप दोबारा ना फाइल्स पे आप मूव कर सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको लाइन डिलीट करनी है ना, उस लाइन पे खड़े होके स्केप दबा के, इंसर्ट मोड से हम बाहर आ चुके हैं, पहले आए दबाया मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, स्केप दबा के मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ चुका हूँ, डी दबाएंगे ना तो ये लाइन डिलीट कर देगा। डी जिस लाइन पे आप खड़े हैं, डी। हम बीम को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ आप लोगों को। स्केप दबाया, स्केप दबाया, स्केप दबाने के बाद अब आप लोगों ने इस फाइल से बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने का तरीका क्या है? शिफ्ट और कॉलन प्रेस करेंगे। आप क्या प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से? शिफ्ट कॉलन, W फॉर राइट,
Q फॉर क्विट, W फॉर राइट, जो आपने लिखा है इस फाइल के अंदर वो राइट कर दो, Q फॉर क्विट, एंटर करा। ये मेरे पास फाइल में इस वक्त डेटा सेव हो चुका है, जो मैंने लिखा था वो टेक्स्ट मेरे पास फाइल में ऑलरेडी सेव्ड है। अब मुझे इसको देखना है, तो देख किस तरीके से सकता हूँ कि भाई ls कर लेता हूँ, ls file1.txt, तो मुझे सिर्फ फाइल का नाम ही दिखा रहा है। तो ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी मदद से मैं देख सकता हूँ? उसके लिए मेरे पास एक कमांड है कैट की, कैट उसके आगे फाइल का नाम। जब मैं करूंगा तो मुझे इसके अंदर जो भी मैंने लिखा था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो भी मैंने फाइल के अंदर लिखा था मुझे दिख रहा है। अब मैं vi करूंगा दोबारा, vi file1.txt, तो ये देखें मेरे पास ये डेटा जो था वो सेव्ड है यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है। अब मैंने दोबारा इसको डेटा को उड़ाया, शिफ्ट और कॉलन दबाया, फिर WQ किया, एंटर किया। अब मैं दोबारा पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को। ठीक है, हाँ, क्विट विदाउट सेविंग अभी आदिल मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कैट करता हूँ सबसे पहले, कैट file1.txt हेलो वर्ल्ड मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब लेट्स सपोज कि मुझे दोबारा मैंने vi किया और मैंने file1.txt कर लिया। अब मुझे सिर्फ लिखे बगैर ही क्विट करना है, शिफ्ट कॉलन Q, एंटर करके देखें ये क्विट कर रहा है, आपको कोई एरर दे रहा है? मुझे बताएं जल्दी से, मैं पानी पी रहा हूँ तक। सो नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। मैं सिर्फ क्यू दबाता हूँ तो वो बाहर निकल जाता है, लेकिन जिन लोगों ने ब्लैंक फाइल बनाई है डायरेक्ट, उनके पास ये एरर आ रहा होगा। जो बिल्कुल ब्लैंक फाइल बनाई होगी डायरेक्ट vi से, उनके पास एरर होगा vi file1.txt। जब वो शिफ्ट क्यू कर रहे होंगे तो वो एग्जिट नहीं करने दे रहा होगा, तो उसके लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये क्विट, और एक्सक्लेमेशन का मतलब ये है, क्यू का मतलब है क्विट, एक्सक्लेमेशन का मतलब है फोर्सफुली क्विट कर दो भाई इस फाइल को, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, इज इट क्लियर? और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रूट पे खड़े होकर कुछ भी नहीं बनाइएगा, अपने फोल्डर मतलब अपने होम डायरेक्टरी में ही बनाइएगा। रूट जो होता है ना, ये रूट होता है, इस पे कुछ मत बनाइएगा। अगर मैं CD कर दूं ना डायरेक्ट, ये रूट पे आ जाऊंगा मैं, देख रहे हैं। अब मैं ls करूंगा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। ये रूट है लिनक्स की, इसमें लिनक्स का अपना आर्किटेक्चर है, पूरा फाइल का सिस्टम पूरा मौजूद है, तो लिनक्स आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करने देगा। CD टिल्डे का साइन में यूज करूंगा तो ये मैं दोबारा होम डायरेक्टरी पे आ जाऊंगा, और CD डेस्कटॉप, CD से गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप से बिल्डिंग के फोल्डर में हम काम कर रहे थे, ls दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, फोल्डर पे से भी फाइल रिमूव हो जाएगी, करके देख लेते हैं। vi डायरेक्ट करते हैं, vi file2.txt, एंटर किया, शिफ्ट Q, ls करते हैं, फाइल नहीं बनी। वो आप लोगों के पास फाइल बनाते हुए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो Q और एक्सक्लेमेशन मार्क आप इस्तेमाल कर सकते हो, फोर्सफुली क्विट कर देगा उनसे। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि मैं टच के अलावा भी कुछ लिखूं और फाइल के अंदर वो सेव हो जाए? नहीं, फोर्स क्विट में फाइल सेव नहीं होगी अगर पहले से नहीं बनी होगी उसामा शमीम। अच्छा, एक काम करते हैं हम कैट की कमांड यूज करते हैं, कैट ग्रेटर देन file2.txt। क्या इससे कुछ हो सकता है? मैं एंटर करूंगा तो क्या हुआ इससे? ls करूं, मेरे पास एक फाइल 2 बन गई यहाँ पे। अब मैं कैट करता हूँ file2.txt। आपने एक चीज नोटिस करी, फाइल 2 में भी हेलो मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कैट की मदद से बना सकता हूँ। और मैं अगर करना चाह रहा हूँ उसे कैट हेलो वर्ल्ड फाइल2.txt,
तो क्या ये कमांड काम करेगी, हेलो वर्ल्ड? क्यों नहीं करेगी ये काम, कोई वजह इसकी? क्योंकि कमांड के जो हमारे पास सिंटेक्स है ना वो सही नहीं लिखा हमने। हेलो वर्ल्ड नाम पे कह रहा है कि नो सच और फाइल डायरेक्टरी नाम की कोई मौजूद ही नहीं है भाई। हम कैट से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम बाद में जाएंगे। तो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया कि हम कैट से एक फाइल भी बना सकते हैं। अब मुझे दोबारा टच करना है फाइल 2 जो बनाई थी, फाइल 2 डॉट टी पे आना है। मैंने टच नहीं, सॉरी, मुझे वी आई करना है, वी आई फाइल 2। ये जो शुरू की क्लास है ना ये स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सारी जिंदगी इन्हीं पे ही काम करना है, इसी तरीके से आप सारे काम कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। आई दबा तो इंसर्ट वर्ड पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फाइल 2। स्केप दबाऊंगा, दोबारा स्केप दबाऊंगा तो मैं अब बाहर आ चुका हूँ। कहाँ से? इंसर्ट मोड से। शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू इंटर करूंगा, कैट करूंगा फाइल 2 डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरे पास हेलो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम फाइल 2, ठीक है। हेलो पहले वाला था, हेलो वर्ल्ड फाइल 2 से हमारे पास मौजूद आ गया। फिलहाल मैं फाइल 2 को अब रिमूव कर देता हूँ। हम फाइल बनाएंगे हमेशा टच से ही बनाएंगे, फाइल 2 डॉट टी एक्स टी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया, आप लोगों ने सीपी भी सीख ली, आप लोगों ने एमवी भी सीख ली, आप लोगों ने। अब मैं आपको कमांड बताता हूँ, लोकेट 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 फाइल 1। क्या प्रॉब्लम कर रहा है? एको की कमांड नीचे में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, एको की कमांड पे भी आ रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं फिलहाल लोकेट की कमांड पे इस वक्त फोकस कर रहा हूँ कि लोकेट की कमांड मुझे क्यों काम नहीं करके दे रही। इसका मैन भी नहीं है। लोकेट डैश डैश हेल्प, लोकेट, लोकल नहीं भाई, लोकेट लोकेट, सही है। लोकेट पे मैं गया, इंटरेक्टिव मोड पे जाओ और हेलो दिस चलाओ। कैन आई यूज कॉन्कैट रीडिंग फाइल? कैन आई यूज कैट फॉर रीडिंग फाइल? या नो, आई थिंक सो लोकेट मेरे पास ऑलरेडी चलना चाहिए। चलें हम लोकेट को सबसे आखिर में देखेंगे, क्योंकि लोकेट मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है। ये क्यों नहीं चल रहा है, ये चलना चाहिए। उससे पहले मैं आपको कुछ कमांड सिखाता हूँ। एको की कमांड, एको की कमांड क्या करती है? एको एको, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, एंटर किया मैंने। एको की कमांड बेसिकली क्या करती है? हाउ डू आई गेट टर्मिनल, प्लीज कैन समवन हेल्प मी। सैयदा फातिमा, आपकी पहली क्लास है, आपके पास टर्मिनल भी नहीं होगा। हम क्लास के आखिर में बताएंगे कि कैसे आ सकते हैं। एको, बिल्कुल, एको क्या काम करता है? एको हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, सही है। अब ये एको की कमांड यहाँ पे हमारे पास नीचे मौजूद है कि हम एको की कमांड से कोई नई काम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हाँ, एको प्रिंट करने के लिए काम आता है पीएचपी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, अभी प्लीज EC2 इंस्टेंस AWS पे नहीं बनाए। कुछ स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स के पास कार्ड नहीं होता। अब AWS का जो आप इंस्टेंस बनाएंगे, EC2 का जो इंस्टेंस बनाएंगे AWS पे, उस पर आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है। 750 आवर्स जो होते हैं वो फ्री देते हैं आपको शुरू में। बस आप क्या करेंगे, इंस्टेंस बना के छोड़ देंगे। जब आपने इंस्टेंस बना के छोड़ दिया, वो ऑलरेडी चल तो रहा है ना, तो वो घंटे काउंट कर रहा है AWS आपके। 750 आवर के बाद वो आपका कार्ड चार्ज कर लेगा, जो आपने कार्ड वहां पे प्रोवाइड किया।
ये लिंक ले लें, बिल्कुल ले लें लिंक, आप लोग मुझसे ले लें, ये लीजिए, ठीक है। मैं काम करना चाह रहा हूँ, एको एको कर रहा हूँ, एको हेलो वर्ल्ड, और मैं चाह रहा हूँ कि फाइल 2.txt के अंदर ये सेव हो जाए। क्या ये हो जाएगा? ls करता हूँ, ls cat file2.txt। ठीक है, मैंने क्या काम किया कि एको किया, एको करने के बाद मैंने उससे कहा कि भाई इस फाइल के अंदर जाओ, दो ग्रेटर देन के साइन, और फाइल 2 के अंदर से ये राइट कर दो। उसने ये तब भी कर दिया। तो हमने क्या देखा कि हमने कैट की मदद से भी काम किया था, हमने एको की मदद से भी काम किया, और हमने टच की मदद से भी काम किया। हम यूजली ये काम कर रहे होते हैं टच की मदद से, और हम एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में भी कॉपी कर सकते हैं, बट इट्स फॉर लेटर ऑन, अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कुछ कमांड्स हम आते हैं। वो कमांड ये, हाँ ये आपके बुक्स में कमांड मेंशन्ड हैं ऑलरेडी सारी, तकरीबन ये आपकी बुक्स में आपके कमांड मेंशन्ड हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक आर्टिकल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग फैमिलियर हो जाएं, फिर उसके बाद सबसे आखिर में ना मैं आप लोगों को एक गो थ्रू कराऊंगा बुक का, और फिर उसके बाद मैं आपको और फिर उसके बाद हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली कि नेक्स्ट क्लास है, उससे नेक्स्ट क्लास में हमारे पास लिनक्स पूरी खत्म हो जाएगी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो बेसिक कमांड्स हैं मैं आप लोगों से सिर्फ उनसे फैमिलियर कराऊँ, जो बिल्कुल बेसिक कमांड्स हैं, कि जिस पे आप अपनी लिनक्स चलाना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक तो यही है कि ऑन है, क्योंकि हमारे पास एक दिन है पूरा, बट फिर भी हम देख लेंगे। एक चीज मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, वो बात यह है कि इस क्लास में मैं आप लोगों को बहुत लाइट कमांड्स करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कराऊंगा। फाइनली आप लोग प्रिपेयर्ड हो आइएगा। हाँ चलें, एक काम करें, तमाम स्टूडेंट्स 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पूरे 5 मिनट का, 10:35 में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे।